औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। जोग्राफिया क्लास हफ्ता। बेटा जैसे कि आप जानते हो कि दो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उन दो चैप्टर में हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत से स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क मुझे सेंड किया था। और जिन बच्चों ने होमवर्क सेंड नहीं किया, काइंडली वो लिखकर या उसके पिक्चर निकाल के मुझे व्हाट्सएप कर लें या उसकी हार्ड कॉपी स्कूल में जमा करवा लें। तो बेटा आज का जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं उससे पहले तो चंद सवालात मैं आपके ज़हन नशीन करना चाहता हूँ, ठीक है बेटा। सवालात के लिए रेडी रहें। सवाल नंबर 1, मौसम और आबो हवा में क्या फ़र्क है? मौसम और आबो हवा में क्या फ़र्क है? जवाब, दर्जा हरारत की कैफियत, हवा में नमी का तनासब और बादलों और बारिशों की सूरत हाल को मौसम कहते हैं, ठीक है। और आबो हवा किसे कहते हैं बेटा? आबो हवा मौसमों की बदलती हुई कैफियत को आबो हवा कहते हैं। किसी भी इलाके की तवील मौसम तवील तक जो भी हवा हो, बारिशें हों, उसको आबो हवा कहते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट, ओजोन तय की क्या खासियत है? ओजोन तय की क्या खासियत है बेटा? जवाब, ये सूरज की ख़तरनाक शुआओं को रोकता है। जो ख़तरनाक शुआएं जो ज़मीन पर आती है उससे पहले ये फ़िल्टर होकर, ओजोन तय से फ़िल्टर होकर ज़मीन पर पड़ती है और वो ख़तरनाक शुआएं जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र है तो उनको वो रोक लेती है रास्ते में। बेटा दर्जा हरारत नापने के आले को क्या कहते हैं? दर्जा हरारत नापने वाले आले को क्या कहते हैं बेटा? जवाब, इसको तपशपेमा या थर्मामीटर कहते हैं। बेटा आज हम जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं वो भी दर्जा हरारत के बारे में, कुर्रा हवाई का दर्जा हरारत, ठीक है बेटा। तो नाउ ओपन योर बुक्स नाउ। बेटा बाब नंबर 4, कुर्रा हवाई का दर्जा हरारत, लेक्चर नंबर 1, इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। हवा की हरारत, एयर टेम्परेचर किसे कहते बेटा? अब हवा के हरारत किसे कहते बेटा? बेटा किसी जिस्म या मादे की तपश और गर्मी की पैमाइश को दर्जा हरारत या टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है बेटा। यानी किसी जिस्म के हरारत को या गर्माइश को नापने को टेम्परेचर कहते हैं या दर्जा हरारत कहते हैं, ठीक है। इसकी ख़ास डिफिनेशन, यानी किसी जिस्म की गर्मी मालूम करने के लिए टेम्परेचर का, यानी कि उसको गर्माइश को टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है बेटा। अब बेटा दर्जा हरारत मालूम करने के लिए जो आला इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? दर्जा हरारत मालूम करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसको तपशपेमा या थर्मामीटर कहते हैं बेटा। बेटा ये दरअसल शीशे की बंद नलकी होती है, आपने देखा होगा, जिसके निचले हिस्से में पारा होता है, ठीक है बेटा। पारा जो दर्जा हरारत बढ़ने के साथ साथ फैलता है और ऊपर की तरफ चढ़ जाता है और यूँ दर्जा हरारत मालूम किया जाता है। दर्जा हरारत दिखाने के दो अहम पैमाने बेटा। आप दर्जा हरारत के कितने पैमाने हैं? दो अहम पैमाने हैं। इसको एक को कहते हैं सेंटीग्रेड और दूसरे को फ़ारेनहाइट। बेटा सेंटीग्रेड क्या होता है और फ़ारेनहाइट क्या होता है? बेटा पानी का नुक्ता इंजमाद, इंजमाद यानी जम जाने को कहते हैं। जब हम पानी को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है, मुंजमद हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? जब इसकी फ्रीजिंग पॉइंट को दोनों पैमानों की बुनियाद बनाया गया, अगर इसको इंजमाद मुंजमद होने को अगर हम बुनियाद बना लें तो बेटा 0 सेंटीग्रेड को, ये 0 सेंटीग्रेड जब होता है तो लिक्विड सॉलिड में तब्दील हो जा रहा है। लिक्विड किस में तब्दील हो जा रहा है? सॉलिड में तब्दील हो जाता है। फिर बेटा अगर इसको ही हम फ़ारेनहाइट में तब्दील करें तो 0 डिग्री बराबर होती है 32 फ़ारेनहाइट के। 0 डिग्री किसके बराबर होती है? यानी कि कहें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल और सेंटीग्रेड, ठीक है बेटा। 0 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट, इसको ये कहते हैं बेटा। इस दर्जा हरारत को पानी का नुक्ता इंजमाद भी कहा जाता है, यानी कि पानी का जम जाना, यानी पानी का लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाने को 0 पॉइंट कहते हैं। बेटा क्या आपको पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाता है तो इसमें बॉइलिंग आता है, उबल जाता है, पानी मुसलसल उसमें उबाल आता है। तो बेटा अगर हम इसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज करें
अगर पानी के उबाल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड करें तो वो फ़ारेनहाइट में बेटा ये 100 जो होगा 212 फ़ारेनहाइट होगा। फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या होगा 212 फ़ारेनहाइट। और अगर सेंटीग्रेड में देखें तो कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है पानी में बॉयल आता है। अगर फ़ारेनहाइट पे 212 हो तो उस पानी में बॉयल आएगा। समझ आ गई मेरी बात आपको बेटा? तो पानी यानी कि ये तो फ़ारेनहाइट के बारे में हमने बता दिया था बेटा। ये हवा को नापने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के दो आले हैं, एक फ़ारेनहाइट और दूसरा सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड हवा यानी कि आप हवा की हरारत को नापने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं? उसको एयर टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर टेम्परेचर। समझ आ गई? अगले पे तमाज़ात शम्सी बेटा, इंसोलेशन। बेटा तमाज़ात शम्सी किसे कहते हैं? बेटा इसका मैं सिंपल तरीके से आपको समझा दूं तो सूरज से हासिल होने वाली तवानाई जो हरारत की शक्ल में होती है, जो टेम्परेचर की शक्ल में होती है बेटा, तो जब ये ज़मीन से टकराती है तो तमाज़ात शम्सी कहलाती है। जब ये सूरज की शुआएं ज़मीन से टकराती है तो इसको हम कहते हैं तमाज़ात शम्सी। तमाज़ात शम्सी किसे कहते हैं? सूरज से हासिल होने वाली तवानाई जो हरारत की शक्ल में होती है, टेम्परेचर की शक्ल में होती है, ये ज़मीन से टकराती है तो इसे तमाज़ात शम्सी या इंसुलेशन कहते हैं। बेटा मज़ीद इंसुलेशन की बात करें तो जब ये पानी और ज़मीन पर पाए जाने वाले अजसाम यानी सूरज से खारिज होने वाली शुआओं से तपिश हासिल करती है। ठीक है बेटा, ये किससे तपिश हासिल करती है? सूरज से। कौन कौन सी चीज़ें? ज़मीन और पानी। ज़मीन और पानी किससे? सूरज से तपिश हासिल करते हैं, जिसे तमाज़ात शम्सी या इंसुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेशन कहते हैं। अब बेटा मज़ीद अगर हम मज़ीद इसमें देखें बेटा, सूरज से खारिज होने वाली रोशनी और तपिश ये शुआएं लहरों की सूरत में सफ़र करती है, मुख्तलिफ़ किस्म के वेव्स में ये सफ़र करती है। ये नहीं कि सूरज की शुआ डायरेक्ट आके ज़मीन पर करती है, ये मुख्तलिफ़ प्रोसीजर से होकर गुजरती है। जिस तरह के डस्ट पार्टिकल खाकी ज़रात जो होते उससे भी रिफ्लेक्ट होकर ज़मीन पर आते हैं ये शुआएं। समझ आ रही है आपको बेटा? और मज़ीद ओजोन के तेज़ से इनको गुजर कर आना होता है। सूरज की शुआओं को किससे होकर आना होता है? ओजोन लेयर से, जो इसको हम एटमॉस्फेयर लेयर कहते हैं बेटा। अब सूरज अगर डायरेक्ट ज़मीन पर आ जाए तो इससे मुख्तलिफ़ किस्म के अल्ट्रा रेज शुआएँ होती हैं, तो जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो बेटा ओजोन ते जो है तो इन शुआओं को फ़िल्टर करके ज़मीन पर भेजता है। ठीक है, समझ आ गई? सूरज की ज़मीन पर शुआएं आने को तमाज़ात शम्सी या इंसुलेशन कहते हैं बेटा। ठीक है, और ये मुख्तलिफ़ प्रोसीजर से होकर ज़मीन को आता है। ठीक है, तमाज़ात शम्सी यानी कि इंसुलेशन जो है मुख्तलिफ़ प्रोसीजर, खाकी ज़रा यानी डस्ट पार्टिकल से भी ये रिफ्लेक्ट होकर ज़मीन पर आते हैं। दूसरा ये कि ओजोन लेयर से ये शुआएं फ़िल्टर होकर ज़मीन पर आती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे ज़मीन के ऊपर हवा का यानी कुर्रा हवाई का एक गुलाफ है। ठीक है, कुर्रा हवाई का एक गुलाफ है जिसमें मुख्तलिफ़ एटमॉस्फेयर हम देखते रहते हैं बेटा। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं जिसको कहते हैं माकूस हरारत की वजूहात। बेटा माकूस जो हरारत, पहले तो तमाज़ात शम्सी हमने पढ़ लिया कि सूरज की शुआएं ज़मीन तक आती है, इंसुलेशन कहते हैं इसे। ठीक है बेटा, इसके बाद माकूस हरारत की वजूहात। बेटा जब सूरज की शुआएं ज़मीन पर आती है तो इसको जज़ब करने की सलाहियत को माकूस हरारत कहते हैं। माकूस हरारत की कुछ वजूहात हैं, इसके कुछ रीज़न्स हैं। वो रीज़न क्या है बेटा, वो मैंने आपके सामने लिखे हुए 1 बाय 1। नंबर 1 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न्स है वो ये है। नंबर 1, लंबी रात। दिन के वक्त जो दर्जा हरारत ज़मीन जज़ब करती है और वो रात के वक्त वापस खारिज करती है। ठीक है बेटा, जब रात लंबी हो तो ज़्यादा हरारत खारिज होती है और यूं ज़मीन के करीब तय सर्द और ऊपर गर्म हो जाता है। ऊपर वाली लेयर जो होती है बेटा वो गर्म होती जाती है और जो नीचे लेयर होती है तो वो क्या होती है? सर्द पड़ जाती है। बेटा इसकी दूसरी बड़ी वजह है कि बेटा साफ़ आसमान, जब फ़िज़ा साफ़ हो तो ज़मीन से ज़्यादा हरारत खारिज होती है और यूं माकूस हरारत के मौक़े ज़्यादा होते हैं, यानी कि सूरज को जज़ब करने के मौक़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जिसे माकूस हरारत कहते हैं बेटा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा हरारत को तब्दील करने के अवामिल, यानी दर्जा हरारत की तब्दीली के अवामिल। वो कौन कौन से अवामिल जो टेम्परेचर को तब्दील कर लेते हैं? बेटा ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अहम क्वेश्चन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत अहमियत आमिल है। अब बेटा दर्जा हरारत को तब्दील करने के अवामिल कौन कौन से? नंबर 1 अर्ज़बल, नंबर 2 सतह समंदर से बुलंदी, समंदर से फासला, हवाएं और समंदरी रोए,
और पहाड़ों का रुख। बेटा ये 5 जो हैं ये दर्जा हरारत को मुसलसल तब्दील करती रहती है बेटा 6th क्लास में हम पढ़ चुके थे अर्ज बल के बारे में बेटा। अर्ज बल, लैटिट्यूड, बेटा इसका काम क्या होता है, इसके मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है। ठीक है बेटा, अर्ज बल के डायग्राम भी मैंने आपके सामने ड्रॉ की हुई है। बेटा सबसे पहले दर्जा हरारत की तब्दीली के अवामिल कौन कौन से, ये देखो बेटा, मुख्तलिफ जगहों और इलाकों में दर्जा हरारत मुख्तलिफ होती है। अब हर इलाके का टेम्परेचर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, क्योंकि उनके इलाके की नौइयत दूसरे से बिल्कुल अलग थलग होती है। यानी कि कुछ पहाड़ी इलाके होते हैं, कुछ सहराई इलाके होते हैं, कुछ मैदानी इलाके होते हैं, कुछ सतही मुर्तफ़ाई इलाके होते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ इलाके होते हैं और हर इलाके का टेम्परेचर एक दूसरे से खासा मुख्तलिफ होता है। अब बेटा अर्ज बल, अर्ज बल की बात करें तो अर्ज बल की तरफ आएँ तो बेटा जैसे कि आप जानते हो कि ज़मीन को हमने एक गोलाई की शक्ल में, ये आपको आपके सामने मैंने शक्ल ड्रॉ की हुआ है। देखो बेटा कुतुब शुमाली, कुतुब जुनूबी, कुतबी इलाकों पर 90 डिग्री पर होता है और इस तरह हम करते करते यानी 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और 0। बेटा अब इसी ख़त इस्तिवा पर मुख्तलिफ़ किस्म के इस लैटिट्यूड में मुख्तलिफ़ किस्म के ममालिक, देखो बेटा पाकिस्तान, जिस तरह हम पाकिस्तान की एग्जांपल आपको मैं दूंगा। आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान 23 से 37 डिग्री किस में वाक़या है, अर्ज बल में वाक़या है। यानी कि पाकिस्तान इन्हीं जगहों में कि एक जगह पर वाक़या है जिसको हम कहते हैं 23 से 37 डिग्री अर्ज बल में और 61 डिग्री था 76 डिग्री तूल बल में वाक़या है। किस में वाक़या है, तूल बल में। समझ आ गई, तूल बल और अर्ज बल। बेटा हम अर्ज बल की बात करते हैं। तूल बल यानी कि मौसमी तग़य्युरात अर्ज बल में लैटिट्यूड में होते हैं। लैटिट्यूड में कोई ममालिक जिस जगह पर वाक़या होता है तो हमें इस इलाके के दर्जा हरारत के बारे में पता चलता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि बेटा कोई मुल्क ख़त इस्तिवा पर वाक़या है, फॉर एग्जांपल कोई मुल्क ख़त इस्तिवा पर वाक़या है तो ख़त इस्तिवा पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बेटा इस रीजन में जितने भी इलाके होते हैं, जितने भी ममालिक होते हैं तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की शुआएं मुसलसल सीधी चमकती रहती है, जिससे हम कह सकते हैं कि जो इलाके ख़त इस्तिवा पर हो तो वहाँ पर टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम 51 डिग्री सेंटीग्रेड था, 61 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ठीक है बेटा, यानी 51 था 61 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उस वहाँ पर होता है। और इसमें मैं 2-4 ममालिक के नाम बता दूँ बेटा, केनिया, वेस्ट इंडीज़, ठीक है, ऐसे कुछ ममालिक है जो ख़त इस्तिवा के बिल्कुल करीब वाक़या होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, साल भर गर्मी पड़ती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है बेटा। अब पाकिस्तान की बात करें बेटा, अब पाकिस्तान जिस तरह ख़त इस्तिवा के ऊपर वाक़या नहीं है, ना ख़त सरतान के ऊपर, ना ख़त जिद्दी के ऊपर, पाकिस्तान वाक़या है तो पाकिस्तान बिल्कुल ख़त सरतान के बिल्कुल शुमाल में वाक़या है। ठीक है बेटा, ख़त सरतान के शुमाल में वाक़या होने की वजह से पाकिस्तान का टेम्परेचर यानी कि आप कह सकते हो कि मुतदिल है, बराबर है, ना इतनी गर्मी और ना इतनी सर्दी। लेकिन जो इलाके जुनूब में वाक़ है, पाकिस्तान के जितने भी जुनूबी इलाके हैं वो सख्त गर्मी के लपेट में होती है, क्योंकि ये ख़त सरतान के बिल्कुल यानी कि शुमाल में वाक़ है, कम डिस्टेंस पे वाक़। अब जो शुमाल की तरफ, पाकिस्तान के शुमाल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर में ख़ासी कमी आती जाती है। अब हम अगर फॉर एग्जांपल देखो बेटा, जब हम ख़त इस्तिवा से शुमाल की तरफ जाएं और या जुनूब की तरफ जाएं, ज़्यादा शुमाल की तरफ जाएं या ज़्यादा जुनूब की तरफ जाएं, तो यहाँ पर टेम्परेचर में कमी आती जाती है। जो हम ख़त सरतान या ख़त इस्तिवा की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर मुसलसल टेम्परेचर में इजाफा होता जाएगा। अंडरस्टैंड बेटा, समझ आ गई आपको इसकी? ठीक है बेटा, जो कुतबी इलाके यहाँ पर मुंजमद इलाके जिसको हम कहते हैं मुंजमद इलाके, ठीक है बेटा, और जुनूबी इलाकों में देखें तो अंटार्कटिका, बरआज़म अंटार्कटिका, शुमाल में देखें तो आर्टिक सर्कल जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर सख्त सर्दी पड़ती है और यहाँ पर ख़त इस्तिवा पर शदीद गर्मी। तो बेटा दर्जा हरारत में तब्दीली का एक बहुत बड़ी रीज़न है कि अर्ज बल। हम अर्ज बल में कहाँ पर वाक़, अगर ख़त इस्तिवा के करीब वाक़ है तो लाजिम बात है यहाँ पे टेम्परेचर इंतहाई ज़्यादा होगा। जो शुमाल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता जाएगा। ज़रा डिटेल में जाएँ तो बेटा, ज़मीन की गोलाई की वजह से सूरज की शुआएँ ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से टकराती है। बेटा ज़मीन के वो इलाके जो ख़त इस्तिवा के करीब वाक़, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि वो ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि ये ख़त इस्तिवा पर सूरज की शुआएँ सारा साल यानी कि पूरा साल यहाँ पे सूरज की शुआएँ बिल्कुल सीधी चमकती रहती है, ऐसे स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट चमकती रहती है।
हम कुतुब शुमाली की बात करें, कुतबी इलाकों की बात करें, तो यहाँ पर सूरज की शुआएँ तिरछी पड़ती हैं, जिसमें गर्मी की शिद्दत बहुत कम होती है और ये इलाके मुंजमद होते हैं। समझ आ गई? तो ये इलाके मुंजमद होते हैं। अब बेटा इसके बाद मज़ीद डिटेल में जाएं तो हम कह सकते हैं कि अगर कुतबैन की तरफ जाएं तो सूरज की शुआओं का ज़ाविया घटता जाता है, यानी कि सूरज की शुआओं का ज़ाविया मसलसल घटता जाता है। ठीक है बेटा, समझ आ गई आपको अर्ज़? बल्कि इसके बाद दूसरे पे आते सतह समंदर से फासला या सतह समंदर से बुलंदी। अब बेटा सिंपल बात है कि किसी मकाम का दर्जा हरारत पर इसकी सतह समंदर से बुलंदी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। एक ही अर्ज़बल पर वाक़, फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा एक ही अर्ज़बल, ये एक लाइन है। अब यही लाइन है बेटा, ये फ़र्जी लाइन है। अच्छा बेटा, ये फ़र्जी लाइन है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुल्क यहाँ पर वाक़ है और दूसरा मुल्क यहाँ पर वाक़ है। अब यहाँ पे ये सतह समंदर से, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये सतह समंदर से बुलंद नहीं है, तो यहाँ पर गर्मी पड़ेगी। अब एक ही अर्ज़बल पर वाक़ मुल्क है, एक ही अर्ज़बल पर, यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये जगह सतह समंदर से बुलंद है, सतह समंदर से बुलंद है, तो यहाँ पर दर्जा हरारत में कमी होगी, और जो सतह समंदर से बुलंद नहीं है तो वहाँ पर दर्जा हरारत क्या होगा? गर्म होगा। अंडरस्टूड? अब बेटा इसकी तो आपको समझ आ गई होगी आई थिंक। बेटा एक ही अर्ज़बल पर वाक़ कम बुलंद और ज़्यादा बुलंद इलाकों के दर्जा हरारत में फ़र्क होता है। बुलंद इलाके सर्द और कम बुलंद इलाके गर्म होते हैं, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। यही वजह है कि ख़त इस्तिवा के करीब वाक़ करीब भी कुछ पहाड़ी चोटियाँ साल भर बर्फ़ से ढकी रहती हैं। हाँ बेटा, ख़त इस्तिवा पर फॉर एग्ज़ाम्पल, ख़त इस्तिवा पर कुछ ममालिक, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये मुल्क है एक ये मुल्क है, अब ये जो मुल्क है ये सतह समंदर से बुलंदी पर वाक़ नहीं होती, तो यहाँ पे बहुत हबस और बहुत गर्मी, यानी कि टेम्परेचर 51 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। और बेटा अब एक मुल्क है ख़त इस्तिवा, यानी कि ख़त इस्तिवा पर वाक़ है, लेकिन वो सतह समंदर से बुलंद है, यानी कि बुलंद पहाड़ी चोटी है, तो वहाँ पर साल भर बर्फ़बारी रहती है। ठीक है बेटा, वहाँ पर बर्फ़बारी रहती है। हालांकि सूरज की शुआएँ वहाँ पे वो पिघलने में बहुत तेज़ी से वो पिघल जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर इंतहाई कम होता है, क्योंकि ये सतह समंदर से बुलंदी की एक वजह है। अंडरस्टूड? बेटा अगले पे आए समंदर से फासला। बेटा जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दूंगा समंदर से फासले की। पाकिस्तान का जुनूबी इलाका साहिली इलाका कहलाता है। क्या कहलाता है? साहिली इलाका। अब कराची, गवादर, पसनी, जिवानी, ये सारी पाकिस्तान की साहिली इलाके हैं। अब साहिली इलाकों के निस्बत अब साहिली इलाके हैं, तो अगर हम देखें तो खुश्की पानी के निस्बत जल गर्म और जल ठंडी हो जाती है। इसकी वजह यह है कि दर्जा हरारत बढ़ने के लिए काफ़ी पानी की खुश्की की निस्बत 5 गुना ज़्यादा तपिश की ज़रूरत होती है, यानी कि पानी बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ गर्म होता है, और खुश्की एकदम से, जो खुश्क इलाके होते हैं एकदम से गर्म हो जाते हैं और एकदम से ठंडे हो जाते हैं। समझ आ गई? क्योंकि खुश्की के मालिक्यूल जो होते हैं ना बेटा वो बिल्कुल करीब होते हैं, तो ये एकदम से गर्म हो जाती है खुश्की और फिर एकदम से ठंडी हो जाती है। अगर इसके मुकाबले में अगर पानी को देखें बेटा, पानी गर्म होने में काफ़ी टाइम लेता है और फिर ठंडा होने में भी काफ़ी टाइम लेता है, तो हम कह सकते हैं कि खुश्की पानी के मुकाबले में जल्द गर्म हो जाती है और जल्द ठंडी हो जाती है। और पानी की बात करें तो पानी क्या होता है, खुश्की के मुकाबले में देर से गर्म होता है और फिर बहुत देर बाद ये ठंडा होता है। ठीक है, समझ आ गई आपको? अब इसकी बात अगर मज़ीद हम देखें बेटा, यही वजह है कि गर्मियों में खुश्की ज़्यादा गर्म हो जाती है जबकि पानी इसके निस्बत ठंडा होता है, जबकि सर्दियों में खुश्की के निस्बत ज़्यादा ठंडा होता है और पानी गर्म हो जाता है। गर्मियों में समंदर से ठंडी हवाएं खुश्की की तरफ चलती रहती है और वो इलाके जो इसके करीब वाक़ होती है उनमें हवाओं की वजह से ठंडे रहते हैं, यानी जो करीब साहिल इलाके होते हैं वो ठंड के लपेट में होते हैं बेटा, जबकि सर्दियों में समंदर के तरफ से आने वाली गर्म हवाएं इन इलाकों को ज़्यादा सर्द होने से बचाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि साहिल इलाके इतने ठंडे फिर नहीं होते बेटे। इसके बाद अगले पॉइंट पे आए हवाओं और समंदरी रुएं। अब हवाएं और समंदरी रुएं क्या होती है बेटा? अब बेटा जैसे कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि हवाएं और समंदरी रुएं किसी इलाके की दर्जा हरारत पर काफ़ी असरअंदाज होती है। अगर ये ठंडी इलाके से गर्म इलाके की तरफ चलें तो वहाँ का दर्जा हरारत कम हो जाता है, और अगर गर्म इलाके से ठंडे इलाके की तरफ चलें तो वहाँ का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। तो इसके अलावा गर्म और नमदार जो नमी वाली हवाएं होती है तो बारिश बरसाने का सबब भी बनती है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत पर असर पड़ता है बेटा। इसके बाद पहाड़ों का रुख। आखिर पे आए
पहाड़ों का रुख। बेटा पहाड़ों का रुख क्या है? अब सिंपल मैं कहूँ कि अगर फॉर एग्जांपल सूरज की शुआ पहाड़ के एक रुख पे पड़ती है, दूसरी रुख पे उसकी यानी कि शुआएँ जाती है, लेकिन वो तिरछी पड़ती है वहाँ पर, तो यहाँ पे सर्द होगा मौसम और यहाँ पे गर्म। जो एरिया सूरज के सामने है तो वहाँ पे गर्मी पड़ेगी, जो मुखालिफ सिमत में वहाँ पर ठंडक पड़ेगी। तो ये पहाड़ों का रुख पर भी दर्जा हरारत डिपेंडेंट होता है। समझ आ गई? आज अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। बेटा हवा की हरारत, एयर टेम्परेचर, ये मैं बता चुका हूँ, किसी जिस्म या मादे की तपिश और गर्मी की हालत को टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद आती है तमाज़ात शमसी। बेटा सूरज से हासिल होने वाली तवानाई जो हरारत की शक्ल में होती है और ज़मीन से टकराती है, इसे तमाज़ात शमसी या इंसुलेशन कहते हैं। माकूस हरारत की वजूहत। बेटा इसके मुख्तलिफ वजूहत है। ठीक है बेटा। जब सूरज की शुआओं को ज़मीन अपने अंदर जज़ब करते हैं उसे माकूस हरारत कहते हैं। बेटा लंबी रात दिन के वक्त जो दर्जा हरारत ज़मीन जज़ब करती है वो रात के वक्त वापस खारिज करती है। जब रात लंबी हो तो ज़्यादा हरारत खारिज करती है और यूँ ज़मीन की करीब तेज़ सर्द और ऊपर गर्म हो जाती है। ठीक है बेटा। मज़ीद अगर हम देखें तो साफ़ आसमान फ़िज़ा, जब फ़िज़ा साफ़ हो तो ज़मीन से ज़्यादा हरारत खारिज होती है और यूँ माकूस हरारत के मौके भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा बेटा अगला पॉइंट है दर्जा हरारत की तब्दीली के अवामिल कौन कौन से? दर्जा हरारत की तब्दीली के अवामिल मंदर झेल। नंबर 1 अर्ज़बल, सतह समंदर से बुलंदी, समंदर से फासला, हवाएं और समंदरी रुएँ और पहाड़ों का रुख। ठीक है बेटा। तो ये था दर्जा हरारत को तब्दील करने वाले 2 चंद अवामिल। आप लोगों ने बेटा ऐसे करना है कि दर्जा हरारत को तब्दीली के अवामिल, जो दर्जा हरारत को तब्दील करने वाले अवामिल हैं ना बेटा, उनको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करके मुझे इसका होमवर्क सेंड करें। प्लस ये डायग्राम आपने बनाना है अपने नीड कॉपियों पे, तो आई होप आपने बनाया होगा, और ये डायग्राम भी साथ में अर्ज़बल की शो करना है। थैंक यू फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।